नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब के जिला दर्शन की बूंदी जिला दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी जिला दर्शन की जो क्लास है वो आपकी 26 अप्रैल से चल रही है। अब तक हमने 2 संभाग पूरे कर दिए, एक उदयपुर संभाग और उसके जिले, और दूसरा आपका उदयपुर के बाद आपका दूसरा संभाग अजमेर संभाग और उसके जिले, और तीसरा संभाग हमने कोटा संभाग कल बता दिया था। और अब उनके जिलों को हम शुरू कर रहे हैं। तो जिला आ रहा है पहला बूंदी, और आपको बताओ तो हाड़ौती जो है, हाड़ौती में पहला जिला बूंदी ही बना हुआ है। तो बूंदी के बारे में हम पहला जिला दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे हम लगातार हम भी मोटिवेट होते रहें और आपसे जुड़े रहें। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम भी आपके साथ काम करते रहेंगे। प्यार में कमी आई तो मुश्किल है, तो ये ध्यान रखना है। जिला दर्शन की क्लास में अब हम बात कर रहे हैं। आपसे बात मैं केवल लास्ट में ही कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है, क्योंकि पहले हम डिस्टर्ब होते हैं। और एक बात फिर थोड़ी बीच में बताना चाहता हूं, हालांकि उसको मैं सही कर दूंगा। परसों हमने जो कोटा संभाग बताया था, तो जिलों के वो वाहन रजिस्ट्रेशन कोड बताए थे, तो उसमें हमने 12 का 27 बता दिया था, 27 लिख दिया था, तो उसको आप 28 कर लीजिएगा। 12 का जो वाहन रजिस्ट्रेशन कोड है वो 28 है, 28। 12 का वाहन रजिस्ट्रेशन कोड है वो 28 है, वो हमने परसों 27 लिख दिया था, 27 बता दिया था। 12 का वाहन रजिस्ट्रेशन कोड 28 है। कितना है? 28। बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा उसमें सुधार करना है। बाकी 12 जिला बताएंगे तो उसमें और बता देंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे आपसे, वो आपसे जो बात करेंगे, आपके सुझाव मांगेंगे, आपके कोई भी बात है तो वो लास्ट के 10 मिनट में बात करेंगे। पहले हम जिला दर्शन बूंदी के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, पहले मैं आपको जिला दिखा देता हूं। जिले की लोकेशन देखिए, ये आपको देख रहे हैं तो ये बूंदी जिला है। बूंदी जिला, ये ध्यान दीजिएगा, ये बूंदी जिला है। ये बूंदी आ गया। बूंदी के जस्ट ऊपर टोंक है। उत्तर में टोंक हो गया। उत्तर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? टोंक। और इधर पश्चिम में आपको भीलवाड़ा दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? भीलवाड़ा, पश्चिम में। और इधर दक्षिण में क्या दिखाई दे रहा है? चित्तौड़ जो नीला नीला है वो चित्तौड़। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व में आपको कोटा, पूरा का पूरा कोटा दिखाई दे रहा है। ये दक्षिण पूर्व में कोटा दिखाई दे रहा है। कोटा दक्षिण पूर्व में टोटली कौन टच है? कोटा है। कौन सा है? कोटा। तो ये आपका जिला नंबर 1। उत्तर में टोंक है, पश्चिम में भीलवाड़ा है। पश्चिम में कौन सा है? भीलवाड़ा। दक्षिण में आपका कौन सा है? चित्तौड़ है। और दक्षिण पूर्व में और पूर्व में आपका कौन सा? कोटा है। तो ये आपका टोटल 4 जिले इसके चारों तरफ हैं। ये आपको समझना है बूंदी के बारे में। तो बूंदी के उत्तर में कौन है? टोंक। पश्चिम में कौन है? भीलवाड़ा। और पूर्व में कौन है? कोटा। और दक्षिण में कौन है? चित्तौड़। ये जिलों के बारे में बताया। अब आप बूंदी के बारे में देखिएगा। शुरू कर रहे हैं अपने बूंदी। तो ये बूंदी के बारे में आ जाइए। बूंदी क्या है? बूंदी क्या है? हाड़ौती का जन्म स्थल है। हाड़ौती का जन्म स्थल कौन सा है? बूंदी। हाड़ौती का, मैंने अभी भी शुरुआत की तो मैंने साफ सुथरा बोला कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे पहले बूंदी का ही उद्भव हुआ था, इसलिए इसको हाड़ौती का जन्म स्थल बोलते हैं। ठीक है, यह बावड़ियों का शहर है। बावड़ियों का क्या है? शहर। बिल्कुल क्लियर है। बावड़ियों के लिए मशहूर है। यह बावड़ियों का शहर कहलाता है। ठीक है, वेल्थ सिटी। और बूंदू का नाला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बूंदू का नाला। पुराने समय में बूंदू का नाला और द्वितीय काशी या छोटी काशी के नाम से मशहूर है। ये इसके नाम हो गए। हाड़ौती का जन्म स्थल हो गया। यानी जन्म स्थल से तात्पर्य है हाड़ौती पहले कहां पर शुरू हुई थी? यहीं से। हाड़ौती में जो शुरुआत हुई है वो किसकी होती है? सबसे पहले बूंदी की। बावड़ी सबसे ज्यादा कहां पर है? बूंदी में। तो बावड़ियों का शहर बोलते हैं इसको। और बूंदू का नाला भी बोलते हैं। द्वितीय काशी या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक परिदृश्य में आ जाइए आप। भौगोलिक परिदृश्य, ठीक है, तो देखिए ये भौगोलिक परिदृश्य है। तो मैंने अभी बताया, उत्तर में टोंक है, पूर्व में कोटा है, दक्षिण में चित्तौड़ है और पश्चिम में भीलवाड़ा है। उत्तर में टोंक, दक्षिण में चित्तौड़ और पूर्व में पश्चिम में भीलवाड़ा और पूर्व में कोटा। ठीक है,
ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। तो ये हम पहले ही बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व में स्थित अनियमित चतुर्भुज आकार का बूंदी है, चतुर्भुज आकार का बूंदी। तो जो आप आकार पूछते हो तो इसका आकार कौन सा हो गया? चतुर्भुज आकार, चतुर्भुज आकार। ठीक है। जिला पहाड़ी क्षेत्र है, विशेषतः कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र है। बिल्कुल क्लियर है। तो हाड़ौती क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो दक्षिण पूर्व में है। यह अनियमित और चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार पहाड़ी क्षेत्र है। जिले में विंध्याचल और अरावली दोनों पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पहाड़ियां भी है और अरावली भी आ रही है और विंध्याचल भी आ रही है। अरावली और विंध्याचल दोनों यहाँ पे पहाड़ियां हैं इसमें, और ये एक्चुअली पहाड़ी एरिया ही है। कौन सा एरिया है? पहाड़ी। आकार कौन सा? चतुर्भुज आकार है। ठीक है। 5776 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, 5776 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका। ठीक है। उत्तर में इसके टोंक है, पूर्व में इसके कोटा है, दक्षिण में चित्तौड़ है, बता दिया था। पश्चिम में क्या है? भीलवाड़ा। इस प्रकार से इसके 4 जिले लगते हैं, मैंने आपको बता दिया था। उत्तर में क्या है? टोंक, पूर्व में आपका कोटा, दक्षिण में चित्तौड़ और पश्चिम में भीलवाड़ा। ये चारों जिले आपके हो गए। आ गया। अब आप आइए, नदियां और झीलें कौन सी है? तो नदी आपको कल बताई थी, मुख्य नदी तो चंबल है। चंबल की सहायक नदी है कुराल जो कल बताया था, कुराल जो ऊपरमाल से निकलती है। ऊपरमाल कल बताया था, सहायक नदियां तो ऊपरमाल से निकलती है। ऊपरमाल चित्तौड़ से निकलती, ऊपरमाल भीलवाड़ा चित्तौड़ से निकलती है और वो आकर के चित्तौड़ और बूंदी की सीमा पर मिल जाती है। तो कुराल के बारे में बात हुई थी, चंबल के बारे में बात हो गई थी। मेज बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, और जो आपका कौन सा पहला सीमेंट का कारखाना कौन सा था? लाखेरी बूंदी में, चंबल में मिल जाती है। और छोटी मोटी नदी तालेडा और घोड़ा पछाड़ है, घोड़ा पछाड़। तो नदियां मैंने इसलिए कल क्लियर कर दी थी। कल सबसे पहले नदियों को इसलिए बता दिया था कि नदी, सबसे बड़ी नदी यहां पे चंबल है, चंबल। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी थी? कुराल का उद्गम स्थल हमने कहां पर बताया था? ऊपरमाल। और कुराल कहां पर मिलती है? तो चित्तौड़ और बूंदी की सीमा में, चंबल में मिल जाती है। कल दूसरी नदी बताई थी मेज कहां पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा कहां पर है? आपका लाखेरी बूंदी में, किस में मिल जाती है? चंबल। और बाकी तालेडा, घोड़ा पछाड़ छोटी नदियां हैं। ये नदियों के बारे में है। यहां पे गरड़दा बांध, जेत सागर बांध है, नवलखा झील भी बोल देते हैं इसको, नवलखा झील भी बोल देते हैं। फूल सागर है, भीमताल है, पेंच की बावड़ी है। कौन सी? पेंच की बावड़ी। तो गरड़दा बांध है, जेत सागर बांध है, नवल सागर है। नवल सागर को नवलखा बावड़ी भी बोल देते हैं, नवलखा बावड़ी भी बोलते हैं। और फूल सागर है, भीमताल और पेंच की बावड़ी है। ठीक है। अभ्यारण्य में यहाँ पे रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी, समझ गए क्या? रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी नीचे मैंने दिखाया, देखो। रामगढ़ विषधारी 82 में बना था। विषधारी सांपों के लिए फेमस है, और एक टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। मतलब हमारे राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? बोलो, 3 है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर है, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सारिस्का है, तीसरा आपका कौन सा? दर्रा है, और चौथा आपका जो बनने जा रहा है वो रामगढ़ में बनने जा रहा है। ये रामगढ़ विषधारी के नाम से फेमस है। ठीक है। और ये दुगारी पक्षी अभ्यारण्य है, जो कनक सागर अभ्यारण्य भी कहलाता है, कनक सागर अभ्यारण्य भी कहलाता है। दुगारी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों का अभ्यारण्य है, जो को कनक सागर अभ्यारण्य भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भाई? कनक सागर, जो राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। मतलब सबसे छोटा, मतलब यहाँ पे शिकार के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है। तो सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कनक सागर। तो बोलो, यहाँ पे अभ्यारण्य कितने हो गए? 2 हो गए, एक रामगढ़ विषधारी और एक आपका कौन सा? कनक सागर। कौन सा? कनक सागर। ठीक है। कृषि की दृष्टि से गन्ना यहां पे होता है, गन्ना। इसीलिए आपको बताया भी था, गन्ने से क्या बनती है? चीनी। तो सहकारी चीनी मिल केशोराय पाटन में है, केशोराय पाटन। दूसरा यहाँ पे चावल के लिए फेमस है, चावल यहाँ का फेमस है। चावल वैसे उत्पादन में हनुमानगढ़ का नंबर भी आता है, लेकिन बूंदी का चावल क्या है? फेमस है। खनिज में कौन सा? बलुआ पत्थर है। कौन सा पत्थर है? बलुआ। बालू पत्थर है, तो यहाँ का फेमस है। मिट्टी में भूरी लाल काली, वो आपका चंबल वाला बेल्ट है, इसलिए यहाँ की मिट्टी के बारे में बताया। गन्ना, बोलो, चीजों को जोड़ दो। गन्ना आपका कहां पर है? बूंदी में। गन्ना बूंदी में, तो गन्ना बूंदी में इसीलिए हमने बताया था कि
केशोराय पाटन चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल कहां पर है? बूंदी में। ठीक है, अगली बात, दूसरा नंबर मैंने क्या बोला? गन्ना के बाद चावल। चावल आपका उत्पादन में हनुमानगढ़ का स्थान है, लेकिन फेमस कहां का है? बूंदी का। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर आपका कहां पर है? बूंदी में। अब बलुआ पत्थर से आपका सामान्यतः सीमेंट में काम आता है, तो सीमेंट का आपका पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में है, लाखेरी बूंदी में। ठीक है, और मिट्टी आपकी वही बने बोलता है लाल काली मिट्टी, कौन सी लाल काली और कौन सी भूरी, ये मिट्टी आपकी कौन सी? चंबल के कारण है। ठीक है, अगला, तो ये तो सब दोस्तों, अब छोटी छोटी बात बता रहा हूं कुराल नदी के बारे में। उद्गम उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार बिल्कुल क्लियर है, बात बताई थी कल भी। बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। पूर्व में मैंने कल बताया था कि बेसिकली चित्तौड़ और बूंदी के बीच में यह सीमा पर मिलती है, तो उपरमाल कुराल नदी। मेज नदी उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और टोंक में बहती हुई बूंदी के लाखेरी में किस में मिल जाती है? चंबल में। ये कल बात हो गई थी हमारी, सारी बात मेज नदी के बारे में भी बता दी। जेत सागर बांध, जेता मीणा के नाम से इसका नाम जेत सागर है। जेता मीणा के नाम से इसका नाम क्या है? जेत सागर। निर्माता इसका राजा विष्णु सिंह था, विष्णु सिंह निर्माता था। और सुख महल, इसके तालाब के किनारे कौन सा महल है? सुख महल। तालाब के किनारे कौन सा महल है? सुख महल तालाब के किनारे है, जेत सागर के। ठीक है, फूल सागर, राजा भोज सिंह की पत्नी फूल लता ने बनाया था इसको। फूल लता ने, भोज सिंह की पत्नी कौन थी? फूल लता, तो फूल लता ने बनाया था, इसीलिए इसको फूल सागर बोलते हैं। नवल सागर या नवलखा झील, इसका निर्माता कौन है? उमेद सागर। अभी कोई एग्जाम में भी आया था, नवलखा झील या नवल सागर का निर्माता कौन है? उमेद सिंह। हिंडोली तालाब महाराजा रघुवीर सिंह ने बनाया। गड़दा बांध, देखिए यहां के शिलाश्रयों में देश की प्रथम बर्ड राइटर रोक पेंटिंग, यहां की रोक पेंटिंग यानी जीवाश्म चित्रशैली। जीवाश्म चित्रशैली का मतलब सुन लो कि लाखों वर्षों पूर्व में यहां पे कोई जानवर वगैरह दब गए थे, तो वो कहां पर दब गए? मतलब, और उन पे आपके पत्थरों की परत आ गई, तो वो पत्थर धीरे धीरे अपर्दन हुआ तो पत्थर हट गए, तो वो जो जीव जब दब गए थे उनके चित्र रुके वहां पर आ गए, शिलाओं पर आ गए। तो इसलिए कौन सा? जीवाश्म चित्र, शिलाश्रय चित्र और रोक पेंटिंग कहां की फेमस है? गड़दा बांध के पर, गरडदा की। ठीक है, और यहां पे भीमताल जलप्रपात यानी आपको होता चंबल नदी पर एक जलप्रपात कौन सा बताया था? चूलिया जलप्रपात। देखो अब तक हमने जलप्रपात पढ़े राजस्थान के, वाटरफॉल, तो वाटरफॉल हमने जो पढ़े, तो वाटरफॉल एक तो मेनाल वाला पढ़ा था, मेनाल वाला भीलवाड़ा में, एक आपका भीमताल कहां पर हो गया? बूंदी में, एक आपका चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कहां पर हो गया? चित्तौड़ में। तो भीमताल जलप्रपात यहां पे मांगली नदी पर, कौन सी पे? मांगली। यहाँ की पेयजल परियोजना है वो चाकन परियोजना कहां पर है? बूंदी। और संतूर माता परियोजना कहां पर है? बूंदी। पेयजल परियोजना समझ गए, पूछ लेता कई बार, चाकन परियोजना का संबंध है तो कहां से? बूंदी से। और संतूर माता परियोजना भी कहां से? बूंदी से। ठीक है, तो बोलो चाकन परियोजना कहां पर है? बूंदी। संतूर माता परियोजना कहां पर है? बूंदी। भीमताल जलप्रपात कहां पर है? बूंदी। और मैंने बोला मेनाल जलप्रपात कहां पर है? भीलवाड़ा। और चूलिया जलप्रपात जो है वो कहां पर बताया था आपको? चित्तौड़। अब मांगली नदी पर है। गड़दा बांध, देखिए गड़दा बांध के पास ही आपकी पेंटिंग है, सेल चित्र है, रोक पेंटिंग है। ठीक है, अगला हिंडोली तालाब, नवल सागर नवलखा झील का निर्माता कौन है? उमेद सिंह। फूल सागर फूल लता के नाम से बना था। जेत सागर जेता मीणा के नाम से बना था। और ये कुराल नदी और कौन सी होगी? मेज नदी। कुराल का ये दोनों किसकी सहायक नदी है? बोलो, चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की, जो कल के आपको मैप में हमने बताया। तो दोस्तों ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। अब आर्थिक कॉन्सेप्ट आ जाइए। आर्थिक मानवीय संसाधन, लिंग अनुपात यहां का 925 है, तो आप बोलिए राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928। तो राजस्थान का 928 है, तो यहां का लिंग अनुपात 925 हो गया। 925 यहां का लिंग अनुपात। 0 से 6 का लिंग अनुपात यहां का 894 है, 894। तो राजस्थान का कितना? 888। जनसंख्या घनत्व है यहां का 192 है, तो राजस्थान का 200। साक्षरता दर यहां की 61.5 है, तो राजस्थान की आपकी 66.1। बोलो, तो राजस्थान की 66. साक्षरता कितनी है? 66.1। तो आपका यहां का कितना हो गया? साक्षरता 61.5। जनसंख्या घनत्व है
राजस्थान का कितना है 200, तो यहाँ का कितना हो गया 192। लिंग अनुपात यहाँ का कितना है, लिंग अनुपात 0 से 6 का लिंग अनुपात बोलिए, तो 0 से 6 का लिंग अनुपात राजस्थान का 888, तो यहाँ का कितना 894। राजस्थान का लिंग अनुपात ओवरऑल कितना है, तो 928, तो यहाँ का कितना है 925। ये टोटल आपकी बात यहाँ पर आ जाती है। मानवीय संसाधन के बारे में हमने बात करी है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करो तो नेशनल हाईवे नंबर 12, हालांकि 12 को हमने पहले बताया था, नेशनल हाईवे नंबर 12 जिसका आजकल नाम कर दिया वो कर दिया 52। कौन सा कर दिया 52, आजकल नाम कौन सा कर दिया 52। 12 जो हाईवे है उसका नाम कर दिया 52। 12 नंबर हाईवे या 52 नंबर हाईवे जयपुर से जबलपुर मध्य प्रदेश तक जाता है, जयपुर से जबलपुर मध्य प्रदेश तक, जिसमें देखिए सबसे पहले जयपुर है, बाद में टोंक है, बीच में भीलवाड़ा है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ होता हुआ जबलपुर एमपी में जाता है, जबलपुर एमपी में। तो इस पे बूंदी है, एक है ना क्षेत्र है 76। अब 76 है ना वो आपका 27 हो गया, उसका नाम कौन सा हो गया 27। ये पिंडवाड़ा सिरोही से निकलता है, पिंडवाड़ा सिरोही से शिवपुरी एमपी तक जाता है, शिवपुरी एमपी। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए सिरोही, पिंडवाड़ा सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12, तो 2 हाईवे से गुजरते हैं। एक 76 जिसका नाम आजकल 27 हो गया, 76 जिसका नाम क्या हो गया 76 जिसका नाम क्या हो गया 27। ये आपका पिंडवाड़ा सिरोही से निकला, उदयपुर आया, चित्तौड़ आया, भीलवाड़ा आया, बूंदी, कोटा और 12, और फिर शिवपुरी मध्य प्रदेश तक जाता है। और NH 12 का नाम आजकल क्या हो गया 52। ठीक है, अब सिंचाई परियोजना में गड़दा बताई थी, चाकन बताई थी, संतूर माताजी बताई थी। तो गड़दा परियोजना है, चाकन परियोजना है और संतूर माताजी, बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आ जाइए। अब देखिए सहकारी चीनी मिल है, यहाँ पे सहकारी चीनी मिल केशोराय पाटन बूंदी में, स्थापना 1965 में हुई। स्थापना कब हुई थी 1965। अब देखिए चीनी मिलों के बारे में हमारी बात हुई थी, चित्तौड़ में हमने चीनी मिल पढ़ी थी। बोलो चित्तौड़ में कौन सी चीनी मिल थी, भोपाल सागर मेवाड़ शुगर मिल, जो पहली निजी मिल थी, और पहली निजी मिल थी मेवाड़ शुगर मिल, जो भोपाल सागर चित्तौड़ में है, और उसकी स्थापना 1932 बताई थी, और इसकी स्थापना 1965 में हुई, जो 2000 में बंद हो गई, 2000 में बंद हो गई। लेकिन ये सहकारी चीनी मिल थी। और यहाँ का ये गुड़ उत्पादक जिला भी है। गुड़ मतलब सबसे ज्यादा कहां पर होता है, बूंदी में, क्योंकि गन्ना होने के कारण यहाँ पे गुड़ भी होता है। गन्ना के कारण क्या होता है, गुड़ और चीनी भी, समझ गए। एक एसीसी कंपनी बनी, एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी कहां पर बनी थी, लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी, जो राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री है, 1913 में बनी। इसकी स्थापना क्लिक निक्सन कंपनी ने करी थी। किसने करी थी, क्लिक निक्सन कंपनी। एसीसी सीमेंट बोलो, लाखेरी बूंदी 1913 राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री, और क्लिक निक्सन ने करी थी। अब यहाँ पे केशोराय पाटन गैस संयंत्र लग रहा है। कौन सा संयंत्र लग रहा है, गैस का। अब एक बार बोल दो, राजस्थान में गैस तापीय विद्युत परियोजना पहली रामगढ़ में है। रामगढ़ कहां पर है, जैसलमेर। रामगढ़ कहां पर है, जैसलमेर। दूसरी धौलपुर में है। और अभी निजी क्षेत्र का पहला कहां पर लग रहा है, केशोराय पाटन, जो 1000 मेगावाट का होगा। 1000 मेगावाट का निजी क्षेत्र का गैस संयंत्र केशोराय पाटन में लग रहा है। पहली सीमेंट फैक्ट्री आपकी लाखेरी बूंदी में, एसीसी सीमेंट, और सहकारी चीनी मिल केशोराय पाटन में। ये टोटल आपका इकोनॉमी बात भी आ गई। ठीक है, अब आइए एक बात आपको और बताना चाह रहे हैं। रोटेंदा गांव है, कौन सा, रोटेंदा। यहाँ के जो जुलाहे हैं वो डोरिया साड़ी के लिए फेमस है। डोरिया, कोटा डोरिया की साड़ी फेमस है ना, तो कोटा डोरिया की एक तो केथुन कोटा की डोरिया साड़ी फेमस है। तो ये जो जुलाहे हैं वो कहाँ के हैं, रोटेंदा गांव के हैं, यहीं के रोटेंदा गांव के हैं। तो ये भी आपको दिखा दिया। तो ये दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात हो गई। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आए तो पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिखा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आ जाइए, ऐतिहासिक क्या है देखिएगा। देखिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग का नाम, दक्षिणी पूर्वी भाग है, कौन सा नाम है, दक्षिणी पूर्वी भाग। पहले बात हुआ जिसको हाड़ौती बोलते हैं। हाड़ौती को पहले है भी बोलते थे। क्या बोलते थे, है। तो हाड़ौती या है नाम है इसका। ठीक है, जिसमें बूंदी और कोटा शामिल है। तो मैंने बोला हाड़ौती में पहले क्या बना था, बूंदी, और बाद में क्या बना था, कोटा।
प्राचीन काल में समूचे भाग पर मीणाओं का अधिकार था। किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। इस क्षेत्र पर किसका अधिकार था भाई? मीणाओं का। बूंदा मीणा के नाम से बूंदी पुकारे जाने लगा। बूंदा मीणा के नाम से नाम क्या हो गया? बूंदी। कुंभकालीन राणपुर लेख है, उसमें बूंदी का नाम वृंदावती भी मिलता है। कौन सा? वृंदावती। बूंदी को किस नाम से जानते हैं? वृंदावती के नाम से भी जानते हैं। वृंदावती के नाम से भी जानते हैं। हाड़ौती में हाड़ा चौहानों का शासन होने के कारण कौन सा क्षेत्र कहलाया? वो हाड़ौती। ठीक है, तो मैंने आपको बोला हाड़ौती का पुराना नाम कौन सा? अच्छा, ज्योग्राफिकल रूप से कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी भाग है। और हाड़ौती का पुराना नाम क्या है? और हाड़ौती में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो बूंदी की। बाद में किसकी हुई? कोटा की। प्राचीन काल में यहाँ पे किसका अधिकार था? मीणाओं का। मीणाओं में किसका नाम था? बूंदा का। तो बूंदा के नाम से क्या बना? बूंदी। कुंभकालीन राणपुर लेख में इसको क्या बोलते हैं? वृंदावती। और हाड़ा चौहानों के शासन के कारण ये क्या कहलाया? हाड़ौती। ठीक है, ये टोटल आपका पूरा का पूरा बूंदी के बारे में। अब देखिए, हाड़ा शासक देव सिंह, मतलब पहला हाड़ा शासक कौन था? देव सिंह। कौन था? देव सिंह ने बूंदी को मीणाओं से छीन करके और बूंदी घाटी में 13वीं शताब्दी में बूंदी की क्या करी? स्थापना। बूंदी की स्थापना करी। कौन सा? हाड़ा शासक कौन था? देव सिंह। कौन था? देव सिंह ने बूंदी की स्थापना करी। उसने जेता मीणा को हराया। जेत सागर का नाम नहीं था क्या? जेत सागर अभी भी। तो जेता मीणा को हरा करके देवा ने बूंदी की स्थापना करी और इसी ने नवल सागर झील बनाई। देखिए, मैं फिर बोल देता हूं, यहां का पहला शासक कौन था? बोलो। देव सिंह। कौन था? देव सिंह। अब देव सिंह के नाम से ही देव सिंह ने आपका बूंदी बसाई और यहां पे इसने किसको हराया? तो जेता मीणा को हराया। जेता मीणा के नाम से क्या था? जेत सागर था। कौन था? जेत सागर। और बाद में देवाहाड़ा ने नवल सागर झील भी बनाई बाद में। ठीक है, उसके बाद बरसिंह हाड़ा, मैं प्रमुख राजा बता रहा हूं जिनका काम अपने काम का है। बरसिंह हाड़ा ने तारागढ़ का यहां पे दुर्ग बनाया। कौन सा बनाया? तारागढ़। अब तारागढ़ दो जगह है, एक आपका अजमेर में भी है और एक आपका बूंदी में भी है। तो तारागढ़ का दुर्ग बरसिंह हाड़ा ने बनाया। राव सुरजन के समय प्रसिद्ध साहित्यकार था चंद्रशेखर। उसने सुरजन चरित्र किताब लिखी है, प्रसिद्ध किताब है। सुरजन चरित्र क्या लिखी है? किताब लिखी है। तो सुरजन चरित्र किताब किसने लिखी थी? बोलो। कौन सा? सुरजन चरित्र राव सुरजन के समय लिखी गई। सुरजन चरित्र किसने? चंद्रशेखर ने। किसने? चंद्रशेखर ने। राव बुद्ध सिंह ने नेत्रंग ग्रंथ लिखा। नेत्रंग ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ था। राव बुद्ध सिंह ने नेत्रंग ग्रंथ बुद्ध सिंह ने लिखा। और इसी समय मराठाओं का प्रवेश हुआ। बुद्ध सिंह की रानी थी, उसने मराठाओं को राखी भेजकर मराठाओं को आमंत्रित किया। तो राजस्थान में किसका प्रवेश हुआ? मराठाओं का प्रवेश किसके समय हुआ? बुद्ध सिंह। उमेद सिंह राजा आया जिसके समय चित्रकला का क्या है? स्वर्णकाल। बूंदी की चित्रकला फेमस है और बूंदी की चित्रकला पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है। पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल क्लियर है क्या? पशु पक्षियों के लिए। और यहाँ के पशु पक्षी में दुगारी चित्रकला फेमस है। दुगारी चित्रकला से मतलब ये हो गया कि जो पशु पक्षियों से इतना प्रेम था कि एक ही चित्र में, जैसे मुंह तो किसका लगा दिया? मनुष्य का, और शरीर किसका है? पशु का। जैसे अपन देखते हैं मोर ध्वज है, तो मोर का तो शरीर हो गया और मुंह किसका हो गया? आदमी का। समझ गए? हिरण्यकश्यप है तो शेर का क्या हो गया? शरीर, और मुंह किसका हो गया? आदमी का। तो उसी प्रकार से दुगारी बोलते हैं। पशु पक्षी और मानव को अंतर संबंध करवाया गया। और चित्रशाला यहाँ की फेमस है, जो उमेद सिंह के काल में ही बनी थी। तो यहाँ के राजाओं, जो प्रसिद्ध राजा रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या काम उन्होंने किया वो सारा बताया है। तो क्या काम किया वो सारा बताया। ठीक है, उमेद सिंह के बारे में। एक उमेद सिंह का घोड़ा भी था, वो भी आप लिख सकते हैं, हुंजा घोड़ा। उमेद सिंह के पास एक प्रसिद्ध घोड़ा था जिसका नाम था हुंजा घोड़ा। ये अब आप जैसे अन्य राज्यों का इतिहास पढ़ते हो ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब प्रसिद्ध चीज सारी बता दी। तो उमेद सिंह के पास हुंजा घोड़ा था। हुंजा घोड़ा जो फेमस घोड़ा है। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय हुआ? उमेद सिंह ने चित्रशाला बनाई। चित्रशाला कहां पर? बूंदी। राव बुद्ध सिंह ने नेत्रंग ग्रंथ लिखा। सुरजन के समय सुरजन चरित्र ग्रंथ लिखा गया, जो किसका था? चंद्रशेखर का। किसका? चंद्रशेखर का। और फिर आपको बताया कि राव सुरजन के पहले आपका
बरसिंघाड़ा ने आपका तारागढ़ का दुर्ग बनाया, का तारागढ़ हो गया। जेता मीणा के नाम से क्या था, जेत सागर। और देवाहाड़ा ने नवल सागर झील बनाई और देवाहाड़ा इस संस्थापक माना जाता है। तो ये तो होगी आपकी राजाओं के बारे में। बाद में ब्रिटिश शासन आ गया। कौन सा आ गया, ब्रिटिश शासन। तो राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि हुई थी 1818 में। तब यहां का राजा कौन था, विष्णु सिंह। तो विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या करी थी, संधि करी थी। बोलो क्लियर है कि विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। बाद में 1857 की क्रांति आई। 1857 की क्रांति में बूंदी का शासक राम सिंह था। बूंदी का शासक कौन था, राम सिंह। उसने इसमें भाग नहीं लिया। मतलब 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। और इन्हीं का दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण था, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है, वीर सतसई वंश भास्कर, जिनको पूरा किसने किया, मुरारीदान। उसके पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। तो मैंने क्या बोला, राम सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। और इनका पुत्र कौन था, इनके दरबारी कवि कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के काम को आगे किसने बढ़ाया, तो मुरारीदान ने। और इनकी प्रसिद्ध किताब वीर सतसई और कौन सी, वंश भास्कर। बूंदी में किसान आंदोलन भी हुए, डाबी और बरड़ आंदोलन। डाबी और बरड़ 1922-25 के बीच में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, जिसमें आपका नानक भील झंडा गीत गाते हुए क्या हो गया था, शहीद हो गया था। झंडा गीत गाते हुए क्या हो गया था, शहीद हो गया था। कौन, नानक भील। हिंडोली आंदोलन कब हुआ था, 1936 में। यह गुर्जर और मीणा जाति ने चरागाह के लिए किया था। किसके लिए किया था, चरागाह के लिए, पशु चारे के लिए किया था, चरागाह के लिए किया था। और जिसमें कौन जुड़े हुए थे, भंवरलाल गोवर्धन चौकीदार, भंवरलाल सुतार, ऐसे जुड़े हुए थे। तो ये आपके दो आंदोलन हुए, एक डाबी और बरड़ किसके नेतृत्व में, पंडित नैनूराम। और नानक भील यहां पे क्या हो गया, शहीद हो गया। हिंडोली आंदोलन गुर्जर मीणा आंदोलन है, किसके नेतृत्व में हुआ, तो भंवरलाल और गोवर्धन के। तो ये किसान आंदोलन के बारे में भी बात आ गई। बाद में प्रजामंडल आंदोलन आया। प्रजामंडल, तो देखो, एक तो बूंदी प्रजामंडल था और एक हाड़ौती प्रजामंडल था। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में बना था, उसका अध्यक्ष पंडित नैनूराम शर्मा था। और बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल के नेतृत्व में बनाया गया। समझ गए, कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल का कौन था, कांतिलाल। और बाद में एक बूंदी राज्य परिषद बनी। कौन सी बनी, बूंदी राज्य परिषद, जो कब बनी, 37 में, ऋषिदत्त मेहता। मैं वापस बोल रहा हूं, बूंदी प्रजामंडल कब बना था, 31 में। और 31 में आपका सबसे पहले आपको पता है जयपुर प्रजामंडल बना था। तो 31 में यह बना बूंदी प्रजामंडल, जिसमें कौन था, अध्यक्ष कौन था, कांतिलाल। कौन था, कांतिलाल। हाड़ौती प्रजामंडल कब बना था, 34 में, जिसका अध्यक्ष कौन था, पंडित नैनूराम शर्मा। और बाद में बूंदी राज्य परिषद कब बनी थी, 37 में, जिसका अध्यक्ष कौन था, ऋषिदत्त मेहता। यह हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में आ गया। फिर एकीकरण, यह राजस्थान संघ का में बूंदी का विलय हुआ था। तो राजस्थान संघ में कई बार बता चुका हूं। राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई थी और बूंदी में इसका विलय हुआ था। बूंदी का महाराज उस समय था बहादुर शाह, उसको क्या बनाया था, उपराज प्रमुख बनाया था। क्या बनाया था, उपराज प्रमुख। अब एक बार आ जाइए, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 और राजस्थान संघ में कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, तीन तो ये थे। तो कोटा को ही मुख्यालय बनाया गया था और कोटा महाराज भीम सिंह राज प्रमुख बना था और बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये एकीकरण हो गया, ये आपका प्रजामंडल हो गया, ये किसान आंदोलन हो गया, ये 1857 की क्रांति हो गई, ये ब्रिटिश शासन हो गया, ये पूरा इतिहास हो गया। तो पूरा इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं। तो ये बूंदी का इतिहास हो गया और सारी चीजें आ गया। अब मैंने बोला आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब कल्चर भी आ गई इसमें। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आ जाइए। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रानी जी की बावड़ी सबसे लंबी बावड़ी है, सबसे लंबी बावड़ी ये बूंदी में है। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती के द्वारा बनाई गई थी। अनिरुद्ध सिंह की रानी कौन थी, नाथावती, उसने इसका निर्माण करवाया। 84, अच्छा ये इसमें थोड़ी चीज छूट गई, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें प्रमुख व्यक्ति सूर्यमल मिश्रण है। तो सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी किताब लिखी हुई है, वीर रसावतार की संज्ञा दी गई है इनको, वीर रसावतार की संज्ञा दी गई है। इन्होंने किताब लिखी वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास। और इनकी किताबों को आगे इनके पुत्र किसने, मुरारीदान ने पूरा किया।
नानक भील बरड़ क्षेत्र के डाबी कस्बे में 1922 में पंडित नैनूराम ने अध्यक्षता में सभा हुई थी। तब नानक भील आपका क्या कर रहा था, झंडा गीत गा रहा था। तब इकराम अली ने इस पे इकराम हुसैन ने गोली मार दी। इकराम हुसैन ने गोली मार दी, तब यह शहीद हो गया था नानक भील। ठीक है। बूंदी चित्रकला पशु पक्षियों के लिए, और मैंने बोला बूंदी चित्रकला किसके समय डेवलप हुई थी, बोलिए बूंदी चित्रकला किसके समय डेवलप हुई थी। तो बूंदी चित्रकला बेसिकली दोस्तों, बूंदी चित्रकला किसके समय डेवलप हुई थी, तो बूंदी चित्रकला पशु पक्षियों उमेद सिंह के समय डेवलप हुई थी। और पशु पक्षियों, सफेद भवन, कला और कविता का समन्वय करवाया गया है आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्रकार थे श्री कृष्ण सुरजन अली। श्री कृष्ण और कौन से, सुरजन अली। यहाँ की दुगारी चित्रकला फेमस है, रोक पेंटिंग फेमस है, आपका कौन सा चित्रशाला फेमस है। तो ये सारी बातें आपको बताई। अब आइए सांस्कृतिक में रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, सबसे लंबी बावड़ी है। अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया। 84 खंभों की छतरी है, जिसको धाबाई की छतरी भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, धाबाई की छतरी। 84 खंभों की छतरी, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, धाबाई की छतरी। ठीक है। इसके निर्माता अनिरुद्ध सिंह के भाई देवा आड़ा थे, देवा आड़ा। शारबाग केसरबाग के नाम से जाना जाता है, केसरबाग। यहाँ पे मतलब बूंदी के जो दिवंगत थे ना, बूंदी के जो दिवंगत थे, ध्यान दीजिए, बूंदी के जो दिवंगत थे राजा थे, उनकी जो छतरियां थी, उनको यहाँ पे उनके शमशान थे, शारबाग की छतरी। ठीक है। इसी बाग में छत्रसाल की छतरी है। शिकार बुर्ज, यहाँ पे शिकार बुर्ज बनाया किसने, उमेद सिंह ने। चोटी पर एक मंदिर बना हुआ चौथ माता। केशवराय पाटन जो है वो अपने आप में फेमस है, ये मुख्य तीर्थ है। केशवराय पाटन एक तीर्थ भी है और कस्बा भी है। ये विष्णु का मंदिर है, यहाँ पे केशवराय का मंदिर है, यहाँ पे पांडव यज्ञशाला और गुफाएं भी है। और हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह भी है। ठीक है। आगे इंद्रगढ़ बूंदी में नाथ संप्रदाय के शिव अवतार, आपको पता है नाथ संप्रदाय में शिव का अवतार कौन था, मच्छिंद्रनाथ था। कौन था, मच्छिंद्रनाथ। उसका मंदिर कहां पर है, इंद्रगढ़ बूंदी। बिजासन माता का मंदिर है, रक्तदंजी माता का मंदिर है। रक्तदंजी माता का क्या है, मंदिर, समझ गए, रक्तदंजी माता का मंदिर है। ठीक है। यह बिजासन माता। बांसी दुगारी में तेजाजी महाराज की क्रम स्थली रहा है। बांसी दुगारी तेजाजी महाराज की क्रम स्थली रहा है। अब देखिए तेजाजी के बारे में एक बार बात कर सकते हो। तेजाजी का जन्म आपका खड़नाल नागौर में हुआ था, जहां पर पवित्र स्थान के रूप में घोषित हो गया। ठीक है, खड़नाल। अब आपको बताया था प्रबत्सन नागौर में उनका मेला लगता है। सुरसरा में उनको सर्पदंश किया था। पनेर अजमेर में उनका ससुराल था, बताया था। और बांसी दुगारी में आपका तेजाजी का क्रम स्थली रही है। और यहां पे मिट्टी का दुर्ग भी बना हुआ है। कौन सा, मिट्टी का दुर्ग भी बना हुआ है। मिट्टी का दुर्ग, समझ गए। तारागढ़ दुर्ग देखो तिलिस्म किला कहलाता है, जो बरसिंह हाड़ा ने बनाया था। और दुर्ग में स्थित भीम बुर्ज भी है। क्या है, भीम बुर्ज। ये सब चीजें आपकी आती। अन्य कजली तीज फेमस है। कजली तीज को बड़ी तीज भी बोलते हैं। कौन सी तीज बोलते हैं, बड़ी तीज। क्यों बोलते हैं भाई, बोलो। एक छोटी तीज रहे, कौन सी, बड़ी तीज। छोटी तीज से सावन शुक्ल तृतीया को आती है, और सावन शुक्ल तृतीया के 15 दिन बाद में बड़ी तीज आती है, जिसको कजली के नाम से जाना जाता है। और कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। और कजली तीज महोत्सव आरटीडीसी आयोजित अगस्त में करवाता है। कंजरों की आराध्य देवी है रक्तदंजी माता मंदिर। ये लिख रखा था ना, देखो, कंजरों की आराध्य देवी कौन सी है, कंजरों की आराध्य देवी है जो आपकी कौन, कंजर जाति। अब देखिएगा, मैं वापस बोलूंगा, कंजर जाति की कुलदेवी जो है वो चौथ माता है। कौन सी, चौथ माता। लेकिन आराध्य देवी कौन सी है, तो रक्तदंजी माता का मंदिर। लज्जाराम मेहता बूंदी का व्यक्ति है, जो राजस्थान का पहला साहित्यक पत्र सर्वहित निकाला था। सर्वहित साहित्यक पत्रिका कौन सा है, बोलो, सर्वहित, तो वो निकाला था। सती प्रथा पर पहली रोक बूंदी में लगी थी। सती प्रथा पर राजस्थान में पहली रोक बूंदी में लगी थी, दूसरी अलवर में। ठीक है। और बूंदी चित्रशैली की एक विशेषता और है कि मोर के साथ सांप का एकमात्र चित्र यहीं पर दिखाया गया। भित्ति चित्रों का स्वर्ग है, रॉक पेंटिंग बताई थी। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसको कहा गया, रामगढ़ को। मैंने बोला था रामगढ़ वो आपका कौन सा है,
विषधारी सांपों के लिए फेमस है, विषधारी सांपों के लिए फेमस है। अभी टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा चौथा, और ये रणथंभौर के बागों का क्या कहलाता है, जच्चा घर। यहाँ के सिक्के फेमस है, रामशाही, चेहरे शाही और कटार शाही। रामशाही, चेहरे शाही और कौन सा, कटार शाही। तो देखिए एक वापस बोल देता हूं, यहाँ के सिक्के कौन कौन सी फेमस है, रामशाही, चेहरे शाही और कटार शाही। बांधो रणथंभौर के बागों का जच्चा घर, जच्चा घर मतलब जन्म लेते हैं वो कहां पर, रामगढ़ अभ्यारण्य, और रामगढ़ अभ्यारण्य चौथा टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध वो गढ़दा वाला रॉक पेंटिंग हो गया। बूंदी चित्र शैली है वो उमेद सिंह के समय शुरू हुई थी, और मोर के साथ सांप का चित्र इसमें दिखाया गया है। एक सर्वहित साहित्यिक पत्र आया था पहला, वो लज्जाराम मेहता का था। लज्जाराम मेहता कहां का था, बूंदी का। कंजरों की आराध्य देवी कौन सी माता, रक्तदंजी माता है, जो कहां पर है, संतूर बूंदी में। और कंजरों की कुलदेवी वैसे चौथ माता है। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, कहां की है, फेमस है, बूंदी की। तो ये सब दोस्तों है। और तारागढ़ का दुर्ग तिलिस्म किला भी कहलाता है, तिलिस्म किला भी कहलाता है, जो किसने बनाया था, बर सिंह हाड़ा ने। और इसी में भीम बुर्ज भी है, यहाँ पे मिट्टी का दुर्ग है। बाशी दुगारी किसकी कर्म स्थली है, तो तेजाजी की कर्म स्थली है। बिजासन माता कहां पर है, बूंदी में। इंद्रगढ़ कहां पर है, बूंदी में, जिसमें मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर है। और केशवराय पाटन कौन सा तीर्थ है, तो विष्णु का तीर्थ है, ठीक है। शिकार बुरुज किसने बनाया, उमेद सिंह ने। और छारबाग की छतरी जो इनका शमशान है, जी समझ गए क्या। और यहीं 75 साल की छतरी है। 84 खंभों की छतरी अनुरुद्दीन के भाई देवाहाड़ा ने बनाई, जिसको धाबाई की छतरी बोलते हैं। और रानी जी की बावड़ी कहां पर है, बूंदी में है, जो सबसे लंबी बावड़ी है। ये दोस्तों मैंने बूंदी के बारे में पूरा का पूरा बताया है। तो आप खुद महसूस करोगे पूरी हिस्ट्री आ गई है, पूरी कल्चर आ गई है, पूरी ज्योग्राफी आ गई है, सब चीजें आ गई है। आपको मन में होता है, मैंने इस टाइप से सेट कर दिया इनको कि आपका एक भी चीज बाकी नहीं बचेगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। मैंने कहा लाइक, शेयर और जो सब्सक्रिप्शन अगर कम हुए तो जितना प्यार मिलता रहेगा तो मैं करता रहूंगा, और बाकी तो रुक जाएगा। तो अब आप जो भी कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, आपकी समस्या हो, वो मेरे को बोल सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बताइए, मेरा टॉपिक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से मैंने बूंदी के बारे में आज जिला दर्शन में बूंदी के बारे में बताया है। तो बूंदी का टॉपिक पूरा हो चुका है दोस्तों। अब कोई भी बात हो, सुझाव हो, बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं अभी, क्योंकि लास्ट के मैं टाइम आपको देता हूं, उसमें आप। डॉक्टर बन्ने सिंह जाटव, थैंक यू। शोभना शर्मा, सर लाइक कौन से हैं, क्या सिक्के कौन से, बताया ना सिक्के। रामशाही, चेहरे शाही, कटार शाही। रामशाही, चेहरे शाही, कटार शाही। कृष्णा नवारिया, थैंक यू। अभय कुमार, थैंक यू। पूजा चौधरी, गुड मॉर्निंग। भक्तराज, थैंक यू। जुबली, क्या जुबली, थैंक यू। नितिन गुप्ता, सर ऐप में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन भी अवेलेबल करवा दीजिए। मैंने कहा नितिन गुप्ता 5-10 दिन में आपकी सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। ये बीच में कोरोना आ गया, उससे गड़बड़ हो गया, नहीं तो जल्दी हो जाती। मैं जल्दी से जल्दी प्रयास में हूं, आप चिंता न करें, सारी चीज होंगी। नरेश रेशवाल, कौन सा, थैंक यू। सोनल बेरवा, बहुत उपयोगी, थैंक यू। जयारा पिशिता, थैंक यू। शुभ सुधाकर जांगीर, थैंक यू। जितेंद्र मौर्य, गुरुजी का मेहनत रंग ला रही है, लाएगी और भी। हम तो केवल कर्मणे व अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्म पर ही अधिकार रखते हैं, फल पे नहीं। दीपिका बाकोलिया, श्रीचंद, क्या दीपिका क्या करे, श्रीचंद मयंक बुक किसकी है, चांद मयंक कौन सी की है, मेरे को पता नहीं कौन सी किताब बोल रहे हो। भारती कुमार, थैंक यू। बिट्टू मीना, थैंक यू। मयंक, वीडियो को लाइक करें और सबको गुरुजी को आशीर्वाद, थैंक यू। बद्री, थैंक यू। ज्ञान सिंह, थैंक यू। पूजा शर्मा, सर जनसंख्या घनत्व लिंग अनुपात साक्षरता दर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या, क्योंकि सर याद नहीं। मैं तो देखो इसलिए कह रहा हूं, कई लोगों को नहीं बताते ना, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कल इकोनॉमिक्स वाली बात बताई थी, इकोनॉमिक्स सर्वे वाली क्लास, वो ध्यान रख लेना उनमें। तो ज्यादा पिशिता, सर चित्रों की ओवरी कहां है, चित्रों की ओवरी तो वहां पे राजसमंद, कौन सा, मेवाड़ चित्रशैली में, मेवाड़ चित्रशैली। जगत सिंह, कविता, थैंक यू। पाणिनी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। आप भारती क्या करिए, सर जी पगड़ी भी फेमस है ना, पगड़ी तो मेवाड़ की है। राहुल कुमार, थैंक यू, ठीक है।
सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अपना अगला जिला होगा, तो पहला जिला हमने बूंदी बताया और कल आपको कोटा के बारे में बात करेंगे। और कोटा आप भी तैयार करके आए, मैं भी तैयार करके आता हूं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।